एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक बच्चा था। उसका नाम राजू था। राजू बहुत ही खुशनुमा और मस्तिखोर था। उसकी हर चाल में जादू था। राजू के गांव में एक जादुई पेड़ था जिसके पास एक चमत्कारी फल होता था। जो भी उस फल को खाता उसे वहां का सबसे बड़ा खजाना मिल जाता। लेकिन उस पेड़ को पाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान दे दी। राजू को भी उस जादुई पेड़ के बारे में पता था, लेकिन उसने कभी भी उसके पास जाने का सोचा नहीं। उसने सिर्फ उसकी खूबसूरती और जादुईता की खबरें सुनी थीं। राजू ने अपने दोस्त के साथ गांव के पास की जंगल में घूमने का प्रस्ताव दिया। दोनों दोस्त जंगल में चल दिए। जंगल में घूमते घूमते वे उस जादुई पेड़ के पास पहुंच गए। राजू की दोस्त उस पेड़ के चारों ओर खुशी खुशी घूम रहे थे, लेकिन राजू की नजरें सिर्फ उसके फल पर थीं। फिर सोचा, क्यों ना इस जादुई फल का स्वाद चखूं। उसने फल को तोड़ा और खाने लगा। जैसे ही राजू ने फल चखा, वह एक चमत्कार अनुभव करने लगा। उसने एक आवाज सुनी, तुमने मेरे जादू को तोड़ा, अब तुम्हें उसका मूल्य चुकाना होगा। एक साथ महसूस होने लगा। उसने देखा वह अब जंगल के भीतर एक अजीब दुनिया में चला गया है। वहां उसने एक प्यारी सी परी से मिली। परी ने कहा, तुम्हें उस जादुई फल की सजा चुकाने के लिए मुश्किल संगतियों का सामना करना होगा। परी की बात मानी और वह मुश्किलों का सामना करने लगा। उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अवांछित संगतियों का सामना किया। उसने कैसे अनुभव किया? उसने अपनी गलती को समझा और परी के साथ मिलकर उस जादुई पेड़ का फल वापस लाने का निर्णय किया। उसने फिर से जंगल में चलकर जादुई पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने पेड़ से माफी मांगी और उसको फिर से अपनी गलती सुधारने का वायदा किया। जादुई पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने पेड़ से माफी मांगी और उसको फिर से अपनी गलती सुधारने का वायदा किया। जैसे ही वह वायदा किया, जादुई पेड़ ने उसे उसके प्राण लौटा दिए। राजू ने एक बड़ा सबक सीखा और उसने अब अपनी गलती को दोहराने का वायदा किया। हमें यह बताती है कि हमें धन की मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हमें हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए।